तो इवनिंग टाइम में हम रात के समय में सारे जने घूमने चले गए और हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। और एकलव्य, मैं और शुभू वॉक पर लगे हुए हैं। हम फटाफट फटाफट अपनी वॉक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी वीडियो ही बना लेते हैं वॉक करते की, क्योंकि डेली तो इस तरीके की वीडियो नहीं तैयार होती है। पर हाँ, ज़्यादातर हम वॉक करने चले जाते हैं, तो हम अपने रूट पर ही वॉक कर रहे हैं। और जब तक हम घूमेंगे उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, तो हस्बैंड हमें फिर लेकर जाएंगे मार्केट। तो हम तीनों अभी अपना घर के बाहर ही वॉक पर निकले हुए हैं, घूमते रहेंगे। और हस्बैंड के आने के बाद ही हम तुरंत जाएंगे अपना सामान लेने के लिए ग्रॉसरी की दुकान पर। आज हम तीनों ने पहने हैं पर्पल कलर, तो मैं शुभू को बोल भी रही थी कि देखो हमने पर्पल कलर पहना है। और अभी आने वाले हैं हस्बैंड, तो अब बस अब हस्बैंड आ जाएंगे और हम चले जाएंगे। थोड़ा सा सामान लेना है, तो हस्बैंड बैठे रहेंगे गाड़ी में और मैं पहुंच गई हूँ अब अपनी फूड स्टोर में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ें मिलती हैं। और मैं वही चीज़ें चूज़ कर रही हूँ, कलेक्ट करके देख रही हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैंने ली हैं वो ज़्यादातर बिस्किट्स, नमकीन, और ज़्यादातर तो बच्चे जो जो बिस्किट्स पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि हर बिस्किट्स का क्या हिसाब है, MRP क्या है और उसकी मैग्नीफाइड रेट क्या है। तो वो सब चीज़ें देखने में मुझे टाइम लग गया। और ये जो बिस्किट मैं ले रही हूँ ये पूरे घर को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। और कुछ एक दो बिस्किट मैंने बिल्कुल अलग लिए हैं। थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ जब भी मैं जाती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन ये वाला बिस्किट कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा हमारे घर आता रहेगा। और यहाँ पर सेल्फ वगैरह में कुछ गुड डे वगैरह के बिस्किट थे, तो वो भी मैं देख रही थी, लेकिन मैंने लिए नहीं क्योंकि वो मुझे थोड़े कम पसंद आते हैं। नहीं, ज़्यादातर जब भी लोग आते हैं तो उनके लिए तो यूज़ किया ही जाता है, फैमिली में कोई भी मेंबर आता है तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं सर्चिंग में ही लग रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं खोजने की कोशिश कर रही हूँ कुछ मिल जाए। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो है बेकरी वाला बिस्किट, और जो मेरा फेवरेट है। और बेकरी की पॉइंट पर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा बेकरी डिपार्टमेंट अपने पास ले लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। और मैं यहाँ पर अभी कोशिश कर रही हूँ, एक पार्ले जी का बिस्किट है, वो मैं वहाँ पर जो खड़ा था उससे पूछ रही थी कि ये सही है, क्योंकि इसकी MRP वगैरह ऊपर रखा हुआ था ना, तो इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि ठीक है या नहीं। उसने जब कहा कि हाँ ये ठीक है, तब मैंने उसे ले लिया। और यहाँ पे बास्केट वगैरह रखी रहती हैं, लेकिन क्या हुआ कि बास्केट उस वक्त कोई भी खाली नहीं थी, लोग अपना जाकर अपनी वो करा रहे थे, तो कोई खाली नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा सामान लेना है, हाथ में ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। और अब मैं पहुंच गई अपनी बेकरी वाली स्टेज पर, और मैं वहाँ पर लगातार देख रही हूँ। मुझे इतने सारे बिस्किट्स दिख रहे थे, मुझे हर बिस्किट्स बहुत पसंद है। किसी में जो चेरी लगी होती है, किसी में टूटी फ्रूटी लगी होती है, कोई किसी में जीरा लगा होता है, किसी में अजवाइन लगा होता है। तो मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद है कि जब भी मैं जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर लाती हूँ। मैं लगातार यही देख रही हूँ कौन सा वाला लूँ, कौन सा वाला लूँ। लेने मुझे एक या दो ही होते हैं, पर देखिए आदत है ना, आदत से मजबूर वो वाला हाल है। तो मैंने फिर बड़ी मुश्किल के साथ ये कोशिश की कि मैं चलिए आज इस बार एक ले लेती हूँ, अगली बार फिर ले लूँगी। खाने की चीज़ें कभी नहीं छूटती हैं। और एक मैंने सॉस का पैकेट लिया और मुझे उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिला, मुझे एक के साथ एक फ्री सॉस का पैकेट मिल गया। नमकीन ली, और इस बस यही सब सामान था। घर पहुँचते ही मैंने कोशिश करी कि मैं आपको दिखाऊंगी, और वो अनपैक कुछ नहीं किया था, बस खाली मैंने आपको दिखाना है। और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। इसके बाद हमें जाना था वेजिटेबल मार्केट, और वहाँ भी बहुत भीड़ हो रही थी। उस जगह मैं नहीं गई थी, उस जगह हस्बैंड गए थे, तो हस्बैंड खरीदारी करके लाए। यहाँ की खरीदारी मैंने कर दी है, क्योंकि ये वाला मुझे ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने इसीलिए खरीदारी कर दी है। आगे आपको मैं वेजिटेबल मार्केट की थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक कोई भी लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता। शायद वीडियो पसंद नहीं आता, तो वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज सिर्फ हम दोनों आए हैं, भैया नहीं आए। भैया भी आए नहीं आए। अभी हम कर रहे हैं अपनी मार्केट शॉपिंग, और आपको पता है कि हफ्ते के हफ्ते या 15 दिन में सभी को अपने घर के लिए खरीदारी करने आना ही पड़ता है। तो मेरे साथ भी वही बात है
मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है सॉरी, मौसम की वजह से भी हो जाता है। तो बस हम अभी शॉपिंग करें। मैं तो नहीं गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, हस्बैंड गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बच्चे साथ में हैं, तो इस वजह से भी मैं नहीं गई। तो अभी हम थोड़ी देर और रुकेंगे। अपना सारा सामान ले लिया है हमने घर का राशन तो ऐसा है कि बस इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, और फिर जब फैमिली होती है और जीवन होता है तो उसको तो आपको सपोर्ट रखना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ें, और मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन शायद मैं आज भी नहीं ले पाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और बच्चों के साथ तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर ही चलना पड़ता है, और ये प्रिकॉशन इसलिए मस्ट है कि हम दोनों में से कोई एक ही जाता है। या तो मैं जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए या हस्बैंड जाते हैं, दोनों साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि बच्चे जब साथ में होते हैं तो ये उनको गाड़ी में साथ में रहना पड़ता है। तो बस अभी इसी इंतज़ार में हूँ, थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे और हम लोग फिर अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद आज का खाना फिर से लेट होगा। रात की प्रिपरेशन अभी मैंने करी नहीं है, घर जाकर करूँगी। और सिंपल मैंने आज क्या बनाना है ये भी नहीं सोचा है, लेकिन मैंने जो सोचा है हो सकता है कि बच्चों और हस्बैंड भी मान जाएं। मेरे को बिल्कुल भी अभी जाकर खाना बनाने का मन नहीं है, थकान हो रही है, तो मैं पाव भाजी बनाऊँगी। पाव भाजी देखिए रोज़ रोज़ भी ठीक नहीं है बनानी है ऐसा, लेकिन आज फिर से मन कर आया है तो फिर से मैं बनाऊँगी। काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और आज बना रही हूँ। तो शुभू खुश हो रहे हैं, शुभू के मुंह में पानी आ गया है, तो शुभू अब अपने पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस अब उसके बाद मैं आपको फिर मिलूँगी घर जाकर कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो आप अपनी बात बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोलो। मुझे आज ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। हाँ, आज ऑनलाइन क्लास भी नहीं हुई क्योंकि आज तो फ्राइडे, तो आज नहीं होनी थी, कल होगी ऑनलाइन क्लास। कल थर्सडे हो गई थी, अब फ्राइडे नहीं होती है, अब सैटरडे होगी। तो आज लेट होना ही होना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, सह लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात है। अपना काम तो देखिए चलता ही रहता है, रूटीन में चलते ही रहते हैं। और शुभू की जो मैंने थंब पेंटिंग बनाई थी वो स्कूल में मैडम को बहुत पसंद आई। मैडम ने उसे लाइक किया, पसंद किया कि बच्चे ने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की है। तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगी कि आज मैडम ने उसको मैसेज करके भेजा है कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छी थंब पेंटिंग बनाई है। तो इसी तरीके से बच्चों को एक्टिविटी कराते रहना चाहिए, एक्टिविटी कराते रहना चाहिए। और मैं एकलव्य को भी कुछ एक्टिविटी कराती हूँ। आज एकलव्य को लग गई है थोड़ी सी चोट, क्योंकि एकलव्य वॉक करते हुए भाग रहे थे और भागते ही गिर गए हैं। तो घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि एकलव्य को चोट कैसे लगी है। फिलहाल वो बेचारा चुप बैठा है क्योंकि दर्द ज़्यादा हो रहा है। बस हाँ ये कि कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं हुई है, बहुत मामूली सी इंजरी हुई है। तो बस मैं जाकर उस पर जो क्रीम है वो अप्लाई कर दूंगी, पहले डिटॉल से साफ़ करूंगी। अभी जाकर देखूंगी, अभी मैंने देखी भी नहीं है चोट। पर ये कि जब लगती है ना तो मुझे थोड़ा गुस्सा यूँ आता है कि मैं मना कर रही थी, फिर भी नहीं मान रहा था, भाग रहा था, और वो चोट ज़्यादा लग गई। तो बस इसीलिए अभी हम घर पहुंचेंगे, फिर मैं आपको मिलूंगी। और मैं भी आपको सामान तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो जाऊंगी। कल कोशिश करूंगी, दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि बहुत सामान हो जाता है ना, बहुत सामान इतना, तो बहुत लेट हो जाता है। तो बस घर जाके खाना बनाऊंगी। और ये आई होप आप मेरी बातों से बोर ना हो रहे हों, खुश हो रहे हों। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टोमेटो तो खाइए कम से कम, केचप। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो रहा है, बढ़िया सी बारिश हुई है,
ठंडा मौसम हो गया। मैंने अभी वूलन भी नहीं पहना है, मैं बस अंदर जा रही हूँ। और अभी मैंने लिया है अखबार, न्यूज़पेपर। बस अब मैं अंदर जा रही हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर खड़ी हूँ और बहुत अच्छा मौसम हो गया। 2 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, सभी अभी सो रहे हैं। और आज किसी की भी ऑनलाइन क्लास नहीं है क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे की छुट्टी, तो मिलूँगी। बस अब ठंड का मजा लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। लेकिन सुबह का टाइम है 6:30 या 6:45 के करीब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सुबह की बन रही है चाय और अभी चाय पकने वाली है। और आज दोनों बच्चों को भी चाय दे रही हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसीलिए मैंने चारों की चाय बना ली है। और अब हम पीने वाले हैं चाय। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि बनानी चाहिए पकौड़े या कचौड़ी, तो मैंने बना ली आलू की कचौड़ी। आलू मेरे पास उबले हुए रखे थे, तो मैंने अब इसकी पिट्ठी तैयार कर ली है। और साथ ही साथ यहाँ पर आटा छान लिया है और आटे में डालूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच मैदा। और जो मेरी सूजी थी थोड़ी सी बची थी, ख़त्म होने वाली थी, तो आज मैंने उसे भी फिनिश कर दिया क्योंकि अब राशन आने वाला है, तो राशन के हिसाब से भी मैं सारी ख़रीदारी फिर करनी पड़ेगी। तो मैंने ये सूजी भी ख़त्म कर दी। और बच गई थी दाल, तो उस दाल को भी मैं मिक्स कर दूँगी। और दाल में बहुत सारा था घी, तो इसलिए मुझे मोयन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर दाल में इतनी क्वांटिटी थी पानी की कि मुझे पानी भी नहीं लेना पड़ा। तो देखिए कितना फ़ायदा हुआ मुझे कि मुझे कोई भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ मेरा बस अब आटा बनकर तैयार हो जाएगा। और मैंने सोचा था कि मैं चकले पर बनाऊंगी, लेकिन आटा इतना स्मूथ बना था कि मुझे कचौड़ियाँ हाथ से ही बनानी पड़ी। और मुझे ज़्यादा गोल वगैरह तो बनानी नहीं आती हैं, लेकिन हाँ कोशिश करी थी कि गोल बन जाए। पर हाँ मेरी कचौड़ियाँ थोड़ी फूली थोड़ी नहीं फूली, पर क्रिस्पी और करारी बनी थी। आपको तो मैं खाली दिखा सकती हूँ, लेकिन हमने खाई हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्रिस्पी बनी और करारी बनी। अब मैंने चकला लिया है, चकले पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा के मैंने बेलने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं हुई, तो फिर मैंने हाथ से ही कचौड़ियों को तैयार कर लिया है। ये देखिए, और एक कचौड़ी मेरी बनकर तैयार भी हो गई है। और उसके बाद लगातार मैंने सारा खाना जल्दी जल्दी हाथ से ही सेक लिया बनाकर। और शुभू और एकलव्य के लिए मैंने सॉस दी थी क्योंकि दोनों को सॉस पसंद है एंड कचौड़ी के साथ। और मैंने लिया था आम का अचार, और चाय मुझे पसंद है। ये देखिए कचौड़ियाँ तैयार, आ जाइए खा लीजिए। तो सुबह की मॉर्निंग आज बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था और मौसम बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो 2 दिन से तो बहुत गर्मी हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि दिसंबर जैसा नहीं है। लेकिन आज अच्छा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और आज मैंने बनाई, उसी ठंडे मौसम का मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने बनाई आलू की कचौड़ी। घर में थोड़ी सी दाल बच गई थी और दाल को कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने उसे आटे में मिक्स करके उसमें मैंने थोड़ी सी बूरा, थोड़ी सी सूजी और नमक डाल के अच्छे से आटे को मैश कर दिया और बना दी आलू की कचौड़ी। सभी को बहुत पसंद आई आलू की कचौड़ी, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। कभी कभी मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता है, कोई नहीं खाता है, कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी मेरा अच्छा गया। और कल नाइट में बहुत लेट हो गई थी, तो इसीलिए लेट नाइट कुछ भी नहीं कर पाई। बस हाँ जो मैंने बनाया था पाव भाजी, उसकी भाजी जो बनी थी, मैंने उसकी भी वीडियो नहीं करी क्योंकि रोज़ रोज़ वही चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि वही रेसिपी है, वही सब कुछ बनाने का तरीका है, तो वो मैंने नहीं किया शूट। और बहुत लेट होने की वजह से नाइट का कोई भी शूट नहीं किया था। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने अपना, हम जैसे ही मैं उठी तो देखा, आहा क्या मौसम है, क्या वेदर है, वाह। आज लग रहा है कि आज, हाँ आज ठंड पड़ी है, उस ठंड को आज अच्छे से एंजॉय किया है। और आज था सेकंड सैटरडे, तो हॉलीडे हो गई बच्चों की भी और मेरी भी, तो वो पढ़ाई भी नहीं हो पाई, तो हम फ्री अच्छी तरीके से फ्री रहे। तो बस हमने आज इसी की खुशी में बना लिया अपना मोस्ट
फेवरेट फूड जो सभी को पसंद आता है। ऑयली खाना लेकिन कम ही खाना चाहिए, पर हाँ ये कि कभी कभी मन कराता है जब मौसम अच्छा हो, बारिश हो रही हो तो पकौड़े खाने का मन होता है। और ठंड के मौसम में भी, इस मौसम में गर्मा गर्म कचौड़ी बहुत ही अच्छी लगी हैं, इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, बहुत अच्छी है। और हमारे अपने घर में एक गुड न्यूज़ भी आई है कि अभी हमारे घर में एक नया बेबी बॉय हुआ है, जिसकी खुशी सारे घर को है, पूरे घर को, बहुत ज़्यादा खुश हैं सब। छोटा सा बेबी है। शुभ और एकलव्य को भी पता चल गया कि वो भी अब बड़े भाई बन गए हैं, बिग ब्रदर बन गए हैं, तो उसकी भी खुशी हुई है। तो उसकी खुशी की उसमें भी हमने कचौड़ी बनाई है और कचौड़ी सेलिब्रेट की है। तो यही थे कि आज कि किसी तरीके से बहाना ढूंढने का मन करता है, वो बहाना ढूंढ लिया और हमने उसको एंजॉय कर लिया। और आप सभी भी इसी तरीके से अपने अपनी फैमिली में, अपने अपने गेट टुगेदर में अच्छे अच्छे बहाने ढूंढते रहिए और खुश रहिए। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।